दोस्तों मौजूदा दौर में भारत के सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े सिंगर्स में से एक सोनू निगम ने कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद बहुत से लोगों को, खास तौर पर 90s के लोगों को बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों सोनू निगम, अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार शानू, ये दरअसल हमारे 90s के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही खास नाम है, क्योंकि इनको सुनकर, इनके गाने सुनकर हमारा बचपन निकला, हमारा टीनेज निकला। और इन लोगों का करियर जितना लंबा खिंचा है उसकी वजह यह कि ये लोग हद से ज्यादा वर्सेटाइल सिंगर है। मतलब सोनू निगम ने तो लगभग देश की हर भाषा में गाना गाया है, लेकिन इस बार सोनू निगम ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद आपके भी मन में सवाल उठेगा कि हमारे देश के इतने प्रबुद्ध लोग, इतने सक्षम लोग जिनको दुनिया भर में जाना जाता है, वो इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, सोनू निगम के किसी बयान को लेकर पहली बार विवाद नहीं हो रहा है। कुछ साल पहले उनको अजान को लेकर भी बड़ी दिक्कत थी। अजान पर भी उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी। वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जानिए इस बार सोनू निगम ने क्या किया। 25 अप्रैल को बेंगलुरु में सोनू निगम का एक कॉन्सर्ट था और वो लगातार होता गया है दोस्तों, जब कॉन्सर्ट्स होते हैं इतने, वो भी इतने बड़े सिंगर्स के। सोनू निगम इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर और सोनू निगम की पॉपुलैरिटी केवल हिंदी पट्टी में नहीं है, वो कन्नड़ के गाने भी गाते हैं, वो अलग अलग भाषाओं में गाने गा चुके। इतना लंबा करियर है सोनू निगम का। तो बार बार ऑडियंस से उन्हें डिमांड कर रहा था एक शख्स जो ऑडियंस में बैठा हुआ था, उन्हीं का फैन होगा तभी तो उनको सुनने आया होगा। कन्नड़ मतलब वो बार बार बोल रहा था कि कन्नड़ में गाना गाइए, क्योंकि वो बेंगलुरु में ही थे। तो सोनू निगम ने जो इस पर जवाब दिया है वो बड़ा चिंता पैदा करने वाला है। सोनू निगम ने कहा है, यही कारण है पहलगाम में जो हुआ था ना, यही कारण है जो तुम कर रहे हो, जो अभी किया था, देखो तो सामने कौन खड़ा है। मतलब सोनू निगम ने जो ये बोला है उसका वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया में। सोनू निगम जो उनसे डिमांड कर रहा है कि कन्नड़ में गाना गाइए, उनको जवाब में कह रहे हैं कि जो तुम ये कन्नड़ गाने के लिए बोल रहे हो, यही वजह है कि पहलगाम में हुआ आतंक। मतलब पहलगाम में क्या हुआ दोस्तों? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। किसने किया? पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। किस तरह किया? निहत्ते भारतीय जो कि वहां पर अपने परिवार वालों के साथ घूमने आए थे, उनको धर्म पूछ कर कलमा पढ़ने के लिए बोला, और जो ये नहीं कर पाए दोस्तों, उनका कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये सब कुछ हो, क्योंकि वो जानते थे कि भारत पे हिंदू मुसलमान करना बड़ा आसान है। लेकिन सोनू निगम किससे तुलना कर रहे हैं? वो कॉन्सर्ट में गा रहे हैं, लोग उनको कॉन्सर्ट में उनके गाने के मजे ले रहे हैं, और एक शख्स उनसे कहता है कि कन्नड़ में गाना गाओ, तो उसका वो पहलगाम से तुलना कर रहे हैं। पहलगाम में भाषाई आधार पर तो नहीं गोली मारी गई ना, पहलगाम में धर्म के आधार पर गोली मारी गई। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, पहलगाम में जो हुआ, हमको उसको किस तरह से याद रखना चाहिए? इस तरह से कि हमारे सोशल फैब्रिक को किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, एक ऐसे उदाहरण के तौर पर कि कैसे किसी बाहरी ने, दुश्मन देश ने हमें आपस में बांटने की कोशिश की गई। इस उदाहरण से हम उसे याद रखें, या फिर इस उदाहरण से याद रखें कि देखो तुमने मुझसे कन्नड़ गाने के लिए बोल दिया ना, इसीलिए पहलगाम हुआ। मतलब पहलगाम कोई मजाक नहीं है सोनू निगम जी, कि बात बात पर आप पहलगाम कर दे। आपसे कोई कन्नड़ में गाना गाने के लिए बोल रहा है तो आप कह रहे हैं पहलगाम इसलिए हुआ। कल को कोई आपसे कहा बंगाली में गाना गा तो आप कहेंगे पहलगाम इसलिए हुआ। ये बात सच है दोस्तों कि हम भारतीय अलग अलग, हमारे देश में हर 25 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, लेकिन ये अनेकता हमारी खूबसूरती, यही तो हमारी एकता है। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग भारत में यही देखने के लिए आते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि इतनी अनेकता है, भाषा अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। कश्मीर के हिंदू में और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं में बहुत फर्क है, उनके खान पान में फर्क है। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के हिंदुओं में और तिरुवनंतपुरम में रह रहा कि कोई हिंदू, उसके रहन सहन में फर्क है, उसके खान पान में फर्क है, लेकिन वो एक है। किस बात पर? देश के नाम पर। लेकिन सोचिए हमारे देश के इतने बड़े बड़े स्टार्स इतने गंभीर मुद्दे पर, जो हमें एक करना चाहिए जिस मामले को, उसको एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, जो कि सोशल मीडिया में वायरल नहीं है। जब सोनू निगम ने बात बोली तो उसके बाद सोनू निगम ने ये भी बोला, एंड बाय द वे आई हैव बीन सिंगिंग कन्नड़ सॉन्ग बिफोर ही वाज बोर्न, बेस्ट सॉन्ग्स दैट आई हैव सung इन माय लाइफ आर कन्नड़। तो सोनू निगम ने ये भी बोला उसी वीडियो में कि मैं बहुत से गाने कन्नड़ में गा चुका हूँ और जो मैंने बेस्ट गाने गाए हैं वो कन्नड़ ही हैं। ये बोला सोनू निगम ने। तो मतलब वो कन्नड़ भाषा का अपमान तो नहीं करते हैं, लेकिन पहलगाम का यहाँ पर जिक्र मुझे समझ नहीं आया। ये बताता है दोस्तों कि हमारे देश में आतंकी हमलों को लेकर भी, मतलब जो बौद्धिक स्तर है ना उसका कितना नीचा है। दोस्तों सोनू निगम ने जब ये बात बोली, इसके बाद जबरदस्त तरीके से
इसका विरोध हुआ और कन्नड़ ग्रुप ने इसको लेकर सोनू निगम के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया थाने में। कन्नड़ ग्रुप ने इस पूरे के पूरे मसले को लेकर विरोध दर्ज कराया और कन्नड़ समुदाय ने इसे अपमानजनक माना और उनका कहना था कन्नड़ समुदाय का कि एक साधारण कन्नड़ गाने की मांग को पहलगाम से हुए आतंकी हमले से जोड़ दिया गया, जिसे लोगों ने असंवेदनशील और गैर जरूरी बताया। इसके अलावा सोशल मीडिया में उनकी काफ़ी किरकिरी हुई। राहुल गांधी नाम के सोशल मीडिया यूज़र है, मतलब पैरोडी अकाउंट है राहुल गांधी का, बहुत ही चुटीले अंदाज में व्यंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बड़े बड़े लोग इनको फॉलो करते हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि सोनू निगम जो बात बोल रहे हैं अब वो बीजेपी प्रेसिडेंट बनने के लिए, बीजेपी के अध्यक्ष बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। दोस्तों सोनू निगम को पहली बार नहीं बोल रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज को जन्म देना सोनू निगम इससे पहले भी कर चुके हैं। 2017 का जिक्र मैं आपको याद दिला दूं, 2017 में सोनू निगम मुंबई में रहते हैं और उन्होंने अजान को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी। सोनू निगम ने कहा था, गॉड ब्लेस एवरीवन, आई एम नॉट अ मुस्लिम एंड आई हैव टू बी वोकन अप बाय अजान इन द मॉर्निंग, व्हेन विल दिस फोर्स्ड रिलीजियसनेस एंड इन इंडिया। मतलब हम सबको भगवान हम सबका भगवान भला करे, लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मुझे क्यों अजान सुनकर अपने दिन की शुरुआत करनी पड़ती है? आखिर ये फोर्स्ड रिलीजियसनेस देश में कब बंद होगी? तो सोनू निगम के इस बयान को लेकर भी उनकी काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि दोस्तों हमारे कानों में केवल अजान नहीं पहुंचती ना, गुरुद्वारे की अरदास भी पहुंचती है। हर सुबह हमारे कानों में मंदिर में हो रहा भजन, वहाँ कीर्तन, वो भी पहुंचता है। मंदिर की सुबह जो आरती होती है वो भी हमारे कानों में पहुंचती है। लाउड स्पीकर केवल मस्जिदों में थोड़ी है। मैं आपको अपना जिक्र बताती हूँ, मैं एक बहुत छोटे शहर से आती हूँ और दिलचस्प ये है, अब मुझे इन चीज़ों का याद आता है, जब मैं छोटी थी, जिस बचपन में जिस घर में रहती थी, बहुत छोटा था हल्द्वानी, अब तो हल्द्वानी बहुत बड़ा हो गया, तो वो बहुत घनत्व वाला इलाका था। जहाँ मैं रहती थी उसके कुछ कदमों में एक बहुत बड़ा मंदिर था, थोड़ी ही दूर में उसी के मतलब मंदिर के बेहद करीब, बहुत ही करीब, मतलब मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर एक गुरुद्वारा था और उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर, बहुत दूर नहीं, लेकिन मस्जिद थी, लेकिन लाउड स्पीकर सबके लगे होते थे। तो कभी भी बचपन में कभी ये जिक्र भी नहीं आया, कभी कान में भी नहीं आया कि ये रोज सुबह जो मंदिर से आवाजें आती हैं, मंदिर में जो विशेष ध्वनि जो घंटे बजाए जाते हैं और रोज सुबह भगवान को याद किया जाता है, रोज सुबह 4 बजे होता है ना हर इलाके के मंदिर में। इसके अलावा गुरुद्वारे से अरदास की आवाज़ें आती है वहाँ के लाउड स्पीकर से, और मस्जिद से अजान की भी आवाज़ें आती है। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि यार मेरे कानों पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमें बचपन से बताया गया था कि आवाज़ें अलग अलग है, लेकिन याद तो सब ईश्वर को ही कर रहे हैं, सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि ये मेरा निजी मत हो सकता है, भाई सोनू निगम को दिक्कत है अजान की आवाज़ से तो ये उनकी बात है, लेकिन ये बात पुरानी थी 2017 की, काफ़ी बवाल हुआ था इस मामले में। लेकिन उसके बाद फिर सोनू निगम ने ऐसी बात बोली है। सोचिए दोस्तों, आतंकियों ने तो ये सोचा था कि वो हमारे देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटेंगे पहलगाम में आतंकी हमला करके, लेकिन हमारे देश के इतने सो कॉल्ड बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग मतलब पहलगाम आतंकी हमले को इतनी छोटी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब भाषाई आधार पर आप पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर रहे हैं। ये बताता है कि इस तरह के मामलों में जो बौद्धिक स्तर है इतने बड़े बड़े लोगों का, वो कितना संकीर्ण है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।